नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन व्हीकल मैकेनिक वालों के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम होगा। उसमें अगर आपसे बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। इस बार पेपर में शायद 100 क्वेश्चन आए। 100 ही नंबर का पेपर होता है और शायद इस बार 100 नंबर के क्वेश्चन आए। उसमें से 80 नंबर थ्योरी के होंगे और 20 नंबर जीके के आएंगे। तो इसमें हमने व्हीकल मैकेनिक के लिए सिर्फ 70 क्वेश्चन लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पावर स्टीयरिंग में दाब को निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? दिशात्मक कंट्रोल वाल्व के द्वारा, प्रेशर रिलीफ वाल्व के द्वारा, फ्लो कंट्रोल वाल्व के द्वारा, नॉन रिटर्न वाल्व के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लो कंट्रोल वाल्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इंजन स्नेहक प्रणाली लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व का कार्य क्या है? तेल के दाब को घटाना, तेल के दाब को हटाना, तेल के दाब को नियंत्रित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेल के दाब को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लोड का दाब हाइड्रोलिक जैक की क्षमता से अधिक बढ़ने की स्थिति में जैक की सुरक्षा के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, नॉन रिटर्न वाल्व 1, शट ऑफ वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व 2, प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर रिलीफ वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कम प्रेशर होने पर प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रचालित किया जाता है? स्प्रिंग से, डायाफ्राम से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायाफ्राम से। पांचवा क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रणाली में फ्लो कंट्रोल वाल्व का कार्य है? तरल के बहाव को नियंत्रित करना, तरल के दाब को बढ़ाना, तरल प्रवाह की दिशा परिवर्तन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरल के बहाव को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है स्वचालित, अर्ध स्वचालित, मैनुअल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को डैश, ठंडा, गर्म, कार्यकारी तापमान पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्यकारी तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य हाइड्रोलिक जैक में कितने वाल्व प्रयुक्त किए जाते हैं? 1, 2, 4, 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वाहनों की बैटरी चार्ज की जाती है इलेक्ट्रोलाइट से, इन्वर्टर से,
डायनमो से इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायनमो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वाहन अथवा भार को उठाने में प्रयुक्त किए जाते हैं जैक, स्टैंड, होइस्ट, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी, इन सभी के द्वारा वाहन को उठाया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से इंजन के स्टार्ट न होने का उपयुक्त कारण है ऑयल फिल्टर का ब्लॉक होना, ऑयल पंप के गियर खराब होना, फ्यूल डिलीवरी पाइप का ब्लॉक होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल डिलीवरी पाइप का ब्लॉक होना। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंजनों का प्रयोग इनमें से किस आधार पर किया जाता है विधिवत कार्यों के लिए, विविध उद्देश्यों के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, इंजन में पेट्रोल का दहन होता है, इससे क्या अभिप्राय है पेट्रोल के जलने के कारण इंजन बंद हो जाता है, तो ये तो नहीं है। पेट्रोल के जलने के कारण इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है, पेट्रोल के जलने के कारण इंजन कार्य नहीं कर पाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल के जलने के कारण इंजन में पावर उत्पन्न होती है, शक्ति उत्पन्न होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14वां है, इंटरनल कंबशन इंजन में ऊर्जित करने का कार्य इनमें से किस प्रकार होता है सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, फिर ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा वाहन को परिचालित कर देती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बाकी जो ये दिए हैं शायद इनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, तो आपने अगर नोट्स बनाते हो तो इनको भी लिख लो। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15वां है, इंटरनल कंबशन इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान कौन सी क्रिया होती है सिलेंडर में पेट्रोल का सक्शन, सिलेंडर में डीजल का सक्शन, सी है सिलेंडर में पेट्रोल तथा वायु का सक्शन, उसके बाद है केवल वायु का सक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब कई बच्चे यहाँ क्या करेंगे कि कमेंट करके बोलेंगे सर सी भी सही है, पर सी नहीं सही है इसका, क्योंकि इसमें बोला है सिलेंडर में पेट्रोल तथा वायु का सक्शन। इसमें अगर ऐसा होता पेट्रोल और वायु का मिक्सचर तब होना था ये सही। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरनल कंबशन इंजन का कौन सा भाग ऊर्जा का भंडार कहा जाता है ऊर्जा का भंडार किसे कहा जाता है क्रैंक शाफ्ट को, केम शाफ्ट को, कंपन डैम्पर को, फ्लाई व्हील को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लाई व्हील को, क्योंकि
पावर स्ट्रोक को छोड़कर अन्य 3 स्ट्रोकें पूरी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है ऑटो साइकिल में कंबशन होता है नियत दाब पर, नियत ताप पर, नियत आयतन पर, नियत दाब एवं नियत आयतन पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियत आयतन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन डैश का प्रयोग किया जाता है पंप का, कार्बोरेटर का, गवर्नर का, मोटर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है एक टू स्ट्रोक इंजन साइकिल इंजन एक पावर स्ट्रोक बनाता है क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में, क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में, क्रैंकशाफ्ट के 3 चक्कर में, क्रैंकशाफ्ट के 4 चक्कर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 स्ट्रोक में प्रत्येक चक्कर में पावर मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है क्लीयरेंस आयतन के लिए इंजन की उपयुक्त स्थिति है ऑप्शन ए सिलेंडर में बीडीसी पर पिस्टन, सिलेंडर में बीडीसी से ऊपर पिस्टन, सिलेंडर में टीडीसी पर पिस्टन, सिलेंडर में टीडीसी से नीचे पिस्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडर में टीडीसी पर पिस्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है 4 स्ट्रोक इंजन में केम शाफ्ट की स्पीड होती है क्रैंक शाफ्ट की 2 गुनी, क्रैंक शाफ्ट के बराबर, क्रैंक शाफ्ट की आधी, क्रैंक शाफ्ट की 4 गुनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रैंक शाफ्ट की 2 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्निशन टाइमिंग सेट की जाती है टीडीसी पर कंप्रेशन स्ट्रोक के प्रारंभ में, टीडीसी पर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, बीडीसी पर पावर स्ट्रोक के प्रारंभ में, बीडीसी पर पावर स्ट्रोक के अंत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीडीसी टॉप डेड सेंटर पर कंप्रेशन स्ट्रोक के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है इंजन की ओवरहीटिंग का कारण फ्यूल लीकेज, डिफेक्टिव इंजेक्टर, कमजोर कंप्रेशन, लो डायनेमो शाफ्ट आरपीएम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफेक्टिव इंजेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो पिस्टन का व्यास सिलेंडर से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होता है जिसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं इस गैप की चौड़ाई कितनी होती है 0.178 mm से लेके 0.50 mm तक, 0.1 mm से लेके 0.01 mm, 1 mm से लेके 5 mm तक, 5 mm से लेके 10 mm तक।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.178 mm से लेके 0.50 mm तक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है गजन पिन को क्या कहा जाता है? पिस्टन हेड, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिस्टन पिन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है पेट्रोल इंजन में कंबशन प्रेशर होता है 1 से लेके 4 तक। ऑप्शन नंबर ए है 1:4 से 1:10 तक। ऑप्शन बी है 1:12 से लेके 1:22, 3:5 से लेके 5:10, 5:12 से लेके 5:22 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1:4 से लेके 1:10 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है फ्लाई व्हील में डैश बेरिंग होता है स्प्लिट गॉट बेरिंग, बिग एंड बेरिंग, स्मॉल एंड बेरिंग, मेन बेरिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिप गॉट बेरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है इंजन वाल्व खुलते हैं केम शाफ्ट के द्वारा, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, रॉकर शाफ्ट के द्वारा, वाल्व गाइड के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केम शाफ्ट के द्वारा इंजन वाल्व खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है वाल्वों को सीट से चिपकाकर बंद करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है वाल्व स्प्रिंग का, टैपेड का, वाल्व गाइड का, वाल्व लॉक का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाल्व स्प्रिंग का। क्वेश्चन नंबर 31 है समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना कहलाता है? तो क्या कहलाता है समय से पूर्व वाल्व का खुलना? वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाल्व लीड। और वाल्व लैग होता है समय के बाद वाल्व का खुलना, वाल्व लैग कहलाता है। और ओवरलैप होता है इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों 20 डिग्री पर खुले रहते हैं, इसी पीरियड को हम ओवरलैप कहते हैं। जब दोनों वाल्व एक साथ खुले रहते हैं उसको ही ओवरलैप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है ओपन कंबशन चैम्बर को अन्य नाम से जाना जाता है प्रत्यक्ष दहन कक्ष, अप्रत्यक्ष दहन कक्ष, भंबर कक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष दहन कक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33वां है रीड वाल्व लगा होता है तो रीड वाल्व कहाँ लगा होता है? कंबशन चैम्बर में, इनलेट तथा ट्रांसफर पोर्ट के मध्य, कंबशन चैम्बर के सामने, वाल्व गाइड के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनलेट तथा ट्रांसफर पोर्ट के मध्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34वां है पिस्टन में ताप डैम का क्या कार्य है? पिस्टन को संतुलित करना, पिस्टन का भार कम करना, पिस्टन को ठंडा करना, जल का तापक्रम स्थिर रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिस्टन को ठंडा
करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35वां है ऑटो इंजन में कंप्रेशन रिंगों की कम से कम कितनी संख्या होती है? कंप्रेशन रिंगों की कितनी संख्या होती है एक पिस्टन में? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है पिस्टन रिंग किसकी सीलबंदी करती है? पिस्टन की, कनेक्टिंग रॉड की, कंबशन चैम्बर की, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंबशन चैम्बर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है सामान्य तापमान पर पिस्टन स्कर्ट का मान होता है लगभग 0.004 mm, 0.04 mm, 0.4 mm, 1 mm। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.04 mm। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है थ्रस्ट बेरिंग का अन्य नाम है? फुट बेरिंग, बॉल बेरिंग, कॉलर बेरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉलर बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है फ्लाई व्हील में स्पिट गॉट बेरिंग फिट रहता है, बिग एंड बेरिंग फिट रहता है, स्मॉल एंड बेरिंग फिट रहता है, मेन बेरिंग फिट रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पिट गॉट बेरिंग फिट रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से कौन सा फ्लाई व्हील का कार्य है? कार्य चक्र के दौरान ऊर्जा संचित का मुक्त करना, इलेक्ट्रिकल मोटर की पावर कैपेसिटी को कम करना, स्पीड फ्लक्चुएशन के आयाम को कम करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41वां है एक इंजन में पुश रॉड निम्न में से किसके बीच में होती है? बाल्ब और रॉकर भुजा के मध्य में, केम शाफ्ट और बाल्ब टैपेट के मध्य में, बाल्ब टैपेट और रॉकर भुजा के मध्य में, बाल्ब और बाल्ब स्प्रिंग के मध्य में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल्ब टैपेट और रॉकर भुजा के मध्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42वां है इंजन में मिस फायरिंग निम्न में से होता है? अत्यधिक बाल्ब क्लीयरेंस से, कम बाल्ब क्लीयरेंस से, अधिक गाइड क्लीयरेंस से, अधिक पिस्टन क्लीयरेंस से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम बाल्ब क्लीयरेंस से। नेक्स्ट है 43वां क्वेश्चन है सिलेंडर लाइनर दबाव तापक्रम पर टूट फूट सहने के लिए होता है इसलिए यह निम्न से बना होता है? निकिल लोहा, केंद्र प्रसारी ढलवा लोहा से डला हुआ लोहा, डला हुआ अर्ध लोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डला हुआ अर्ध लोहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44वां है किस प्रकार के लाइनर सिलेंडर में घिसे हुए बोर में फिट किए जाते हैं? पतले सिलेंडर लाइनर, मोटे सिलेंडर लाइनर, ड्राई सिलेंडर लाइनर, वेट सिलेंडर लाइनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्राई
सिलेंडर लाइनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, वह ताप बिंदु जिस पर तेल बाष्पीकृत होता है क्या कहलाता है? फ्लैश पॉइंट, ग्रेविटी फीड, फ्लैश फीड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, अच्छी श्रेणी के लुब्रिकेशन ऑयल के ज्वलन बिंदु का मान आसपास होता है 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 150 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, लुब्रिकेशन ऑयल में उदासीनीकरण संख्या का मान होता है ऑप्शन ए 0.01 से कम, ऑप्शन बी 0.01 से अधिक, ऑप्शन सी 0.001 से कम, ऑप्शन डी 0.001 से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.01 से कम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, डीजल इंजन में अत्यधिक धुआं डैश से निकलता है स्टार्टिंग, आइडलिंग, एक्सीलरेटिंग, डिसिलरेटिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सीलरेटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, इनटेक प्रणाली, इनटेक सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? विविध पदार्थों का, ईंधन प्रविष्टि का, अपशिष्ट पदार्थों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप एफआईपी को कहा जाता है इनलाइन पंप, रोटरी पंप, लो प्रेशर पंप, सर्वो पंप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लो प्रेशर पंप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, डिस्ट्रीब्यूटर पंप में कितने पंप तत्व होते हैं? 3, 4, 1, 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, फ्यूल ट्रांसफर पंप का प्रयोग कब किया जाता है? जब टैंक पंप से ऊंचा हो, जब टैंक पंप से दूर हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब टैंक पंप से दूर हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है, 1 पाउंड डीजल को जलाने हेतु कितने पाउंड वायु की आवश्यकता होती है? 2 पाउंड, 14 पाउंड, 10 पाउंड, 20 पाउंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 पाउंड की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, डिलीवरी वाल्व खुलता है स्प्रिंग के द्वारा, डीजल के दबाव से, कंट्रोल रॉड के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीजल के दबाव से डिलीवरी वाल्व खुलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, वर्तमान में
किस प्रकार के नोजल का प्रयोग किया जाता है? सिंगल होल टाइप नोजल, डिले टाइप नोजल, पिंटल टाइप नोजल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिले टाइप नोजल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, किस प्रकार के नोजल ऑक्सिलरी स्प्रे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर पंप, इनलाइन पंप, फीड पंप, सीआरडीआई पंप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूटर पंप। क्वेश्चन नंबर 57 है, ग्लो प्लग किस पदार्थ का बना होता है? फाइबर का, माइका का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, रबड़ का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है ग्लो प्लग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है, ग्लो प्लग कहाँ फिट किए जाते हैं? गवर्नर में, दहन कक्ष में, ईंधन इंजेक्शन पंप में, स्पिंडल के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दहन कक्ष में ग्लो प्लग फिट किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है, डीजल इंजन में डीजल किसके द्वारा प्रज्वलित होता है? ग्लो प्लग के द्वारा, स्पार्क प्लग के द्वारा, इंजेक्टर के द्वारा, टेम्परेचर या कंप्रेस्ड एयर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर या कंप्रेस्ड एयर के द्वारा। एयर को कंप्रेस करके जलाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, फ्लाई व्हील की हाउजिंग लगाते समय कोटिंग की चौड़ाई रखी जाती है? 0.5 से लेके 1.5 mm, बी है 1.0 से 1.5 mm, सी है 1.5 से लेके 2.5 mm तक, डी है 2.5 से लेके 5 mm तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.5 mm से लेके 2.5 mm तक फ्लाई व्हील की हाउजिंग लगाते समय कोटिंग की चौड़ाई रखी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, कनेक्टिंग रोड में बुश फिट करते समय उसे काटा जाता है, कितना काटा जाता है? 5 mm से लेके 10 mm तक, 0.5 mm से लेके 1.0 mm तक, 1 mm से लेके 2 mm तक, डी है 0.5 सेंटीमीटर से लेके 1.0 सेंटीमीटर तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.5 mm से लेके 1.0 mm तक कनेक्टिंग रोड में बुश फिट करते समय उसे काटा जाता है, कितना? 0.5 mm से लेके 1.0 mm तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, अर्धगोलीय कंबशन चैम्बर में सिलेंडर के ऊपर वक्राकार भाग में होता है, एक वाल्व, दो वाल्व, तीन वाल्व, कोई वाल्व नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो वाल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में स्टेज 4 स्टैंडर्ड के अनुसार
कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ईंधन में कितनी होती है? 0.10 ग्राम प्रति किलोमीटर, 1.0 ग्राम प्रति किलोमीटर, 3.42 ग्राम प्रति किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.0 ग्राम प्रति किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, हाइड्रोकार्बन का फ्लैश पॉइंट होता है -20 डिग्री फ़ारेनहाइट, -45 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाइड्रोकार्बन का फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत नहीं है? वैक्यूम लीकेज, गलत इग्निशन टाइमिंग, वायु तथा ईंधन का गलत अनुपात, एयर और फ्यूल की रॉन्ग रेशो, मतलब गलत रेशो, चोक में खराबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चोक में खराबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक डैश के मध्य होता है? 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 439 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 440 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 8.75%, 12.85%, 16.85%, 20.95%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20.95% वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है? तो 1.250 से लेके 1.280 तक, 0.250 से लेके 0.28 तक, 1.1050 से लेके 1.1000 तक, 1.200 से 1.280 तक। तो इसका तो सभी को भी पता होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.250 से लेके 1.28 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है, बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट का कारण क्या होता है? प्लेटों का खराब होना, सेपरेटर का खराब होना, सही इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग ना होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेपरेटर का खराब होना। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 70, बैटरी टर्मिनलों का कार्बन युक्त परत चढ़ने का कारण है? बैटरी से ज्यादा करंट लेना, बैटरी में प्लेट खराब होना, ऑक्सीडेशन का होना,
और सेपरेटर खराब होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडेशन का होना। जब भी कार्बन की बात आती है तो ऑक्सीडेशन शब्द प्रयोग होता है, और जब जंग लग जाता है किसी जैसे लोहे को, तब भी ऑक्सीडेशन का प्रयोग होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक हुए हैं, कितने। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इंजन से रिलेटिव। कम से कम पिछली बार 20 क्वेश्चन इंजन से रिलेटिव आए थे। 50 नंबर का पेपर, 100 नंबर का पेपर था, 50 क्वेश्चन आए थे, और 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन मैंने खुद देखे हैं जो इंजन से रिलेटिव आए थे। धन्यवाद।